बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। उन तमाम नए दोस्तों को मैं खुश आमदीद करता हूं जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, और उनसे गुजारिश भी करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें ताकि आपका मेरा राब्ता हमेशा कायम रहे। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं जिंगर, चिकन जिंगर जी, जिसके लिए मैंने लिया है 2 किलो चिकन का गोश्त जो कि बोन के साथ है। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन का डाला है, और इसी तरह अब मैं इसमें शामिल करूंगा 2 टीस्पून, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब नमक। जी बिल्कुल, जो आम नमक होता है, लाहौरी नमक जिसको हम बोलते हैं, या पिंक साल्ट। इसमें 2 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। इसी तरह अब मैं इसमें शामिल करूंगा 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये देखें, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, इसको आपने आखिर तक देखना है। आपको इसमें पता चलेगा कि जिंगर पे क्रम्स कैसे बनते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल की है, और 1 टीस्पून इस पर मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया, और 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर शामिल किया है। और अब इसी तरह इसमें मैं शामिल करूंगा 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। और अब मैं इसमें शामिल करूंगा 1 टीस्पून के करीब जो मेरा ख़ुद से तैयार करदा है चिकन टिक्का मसाला। इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मेरी वीडियोस में भी मौजूद है कि ये टिक्का मसाला कैसे बनाया जाता है। और इसमें 4 टेबलस्पून भर के दही का मैं शामिल कर रहा हूँ, और इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये रेसिपी आपने स्किप नहीं करनी, इसको प्रॉपर देखना है, इसके पॉइंट्स देखने हैं। इसमें मैं आपको सारा वो तरीका बताऊंगा कि जिंगर के ऊपर क्रम्स कैसे बनते हैं। बाज़ लोग जब जिंगर बनाते हैं तो उनका जिंगर तो बन जाता है, लेकिन वो क्रंची जो उस पर क्रम्स होते हैं वो नहीं बन पाते। आज उसका तरीका बताऊँगा। चिकन को आपने इस तरह जो है ना कट भी लगाने हैं, और अच्छी तरह ये तमाम मसाला इसमें मिक्स कर लेना है। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हम इसको 2 घंटे तकरीबन मैरिनेट के लिए रखेंगे। इसको फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे गुजर चुके हैं, चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा इसने पानी छोड़ दिया है, पानी इसका हम ड्राई कर लेंगे। अब हमने चिकन का जो पीस है, कोई भी आप पीस, जैसे मैंने लेग पीस लिया है, इसको मैदे में दबाना है। इस तरह से दबाना है कि हाथ भी इसको डायरेक्ट टच ना हो, और जो बर्तन का पेंदा है वो भी डायरेक्ट टच ना हो। इसको 6 से 7 मिनट तकरीबन हम ठंडे पानी में डिप करेंगे। ये बर्फ़ का पानी है, इसमें डिप करेंगे। इसका ज़ायद पानी जो है जो निचोड़ लेंगे। इसी तरह फिर हम दोबारा इसको मैदे में डिप करेंगे। इसके ऊपर हाथ से मैदा डालेंगे, और इसको हमने अच्छी तरह दबाना है। ये देखें, इसी अंदाज़ में दबाना है। डायरेक्ट हाथ आपका टच नहीं होना चाहिए, हाथ और चिकन के दरमियान मैदा होना चाहिए। ये देखें, इसको इस तरह अच्छी तरह हम डिप करेंगे, और इसको इस तरह दबाते रहेंगे। अच्छी तरह दबाने के बाद ये देखें, इसकी इंशाल्लाह ज़बरदस्त जो है लुक आएगी। इसके जो क्रम्स बनेंगे ज़बरदस्त होंगे, जो क्रंची लगते हैं, बहुत मज़े के लगेंगे। इसको अब हम अच्छी तरह झाड़ लेंगे कि इस पे से जो बिल्कुल ड्राई पाउडर टाइप मैदा है वो कोटिंग इसकी उतर जाए। ये देखें, इसकी लुक आपके सामने है। और इसको हम मीडियम जो आंच होती है उस पर जो ऑयल गरम करते हैं, सादा ऑयल है, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं आप, उसमें हम इसको डालेंगे। इसको डीप फ्राई करते हैं। मेरे पास कुकिंग ऑयल थोड़ी मिकदार में था, तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ऑयल होगा उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। इस पे ज़बरदस्त कोटिंग हो जाएगी। ये देखें, इसको तकरीबन 20 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट एक साइड से पकाएं, 10 मिनट एक साइड से पकाएं। ये देखें, आपको मैंने आंच भी दिखा दी है कि कितनी रखनी है। ये देखें, ये मैं साथ साथ तैयार कर रहा था, वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, उस वक्त लाइट चली गई थी, तो मैंने उस दौरान ये बना लिया। और ये मेरी बेटी की सालगिरह है, मैं उसके लिए बना रहा था। मैंने कहा चलो आप दोस्तों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसके क्रम्स देखें आप, इसकी लुक देखें, और इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का भी होगा, बहुत टेस्टी लगेगा। इसी तरीके से हम तमाम जो बकाया
मीट हमारे पास है, चिकन है, उसको हम इस तरह से कोटिंग करके अच्छी तरह हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। 10-10 मिनट दोनों साइड से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, तो ये इंशाल्लाह अंदर से भी प्रॉपर तैयार होगा और बड़ा ज़बरदस्त जूसी और क्रंची होगा। ये देखें, इसको इस तरह से झाड़ लेना। इसको हम ठंडे पानी में डिप करेंगे, 3-4 सेकंड भी बहुत होता है। और पानी इसका हम खुशक कर लेंगे, जो निचोड़ने वाला पानी है उसको अच्छी तरह गिरने देंगे। दोबारा से हम इस पर कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह इसको हाथ से दबाना है। मैदा ऊपर डालने के बाद इसको ज़बरदस्त तरीके से आपने दबाना है, थोड़ी सी जान भी लगानी है। ये देखें, इस पर कोटिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी इंशाल्लाह। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और आप मुझे इसका फ़ीडबैक भी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें जी, इसकी लुक आपके सामने है। KFC स्टाइल है, बल्कि KFC को भी आप भूल जाएंगे इसमें जो आपको फ्लेवर मिलेगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, साथ साथ हम फ्राई करते जा रहे हैं। मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, वो मुझसे बार बार कह भी रही है बाबा जल्दी करें, बाबा जल्दी करें। ये देखें जी, ये तैयार कर लिए हमने, लुक आपके सामने है। इसकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज़बरदस्त है। आपका कोई मेहमान खाएगा तो भी वो खुश हो जाएगा। चलें, रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।